Dear students, today we will be discussing a new style of printing. We will starting a new style of printing, that is the discharge style of printing. What is this discharge style of printing? As you had studied in the previous semesters, there are three styles of printing. One is the direct style of printing, other is discharge style of printing, and third is resist style of printing. Till now we have studied about printing of various dyes, direct, reactive, wet, etc. by direct style of printing, which we have finished in the last lecture. So today we are starting a new style of printing, that is discharge style of printing. This style of printing, as you know, is which type of prints are made in this style. इस स्टाइल से किस प्रकार के प्रिंट्स बनाए जाते हैं. वाइट और सिंगल वाइट प्रिंट्स, single and multicolor prints can be made on dyed fabrics by removing, means discharging the ground color dye using some chemicals which are known as discharging agents in the printing paste. तो इसमें हम डिस्चार्ज प्रिंट्स बनाते हैं जिसमें कि वाइट प्रिंट्स भी बना लेते हैं डाइड फैब्रिक्स के ऊपर, और उसमें दूसरे कलर का प्रिंट माने कलर्ड प्रिंट्स आल्सो आर मेड. ठीक है, तो सिंगल एंड मल्टी कलर प्रिंट्स, एक कलर से भी बना सकते हैं, ज़्यादा कलर से भी बना सकते हैं, या वाइट प्रिंट्स भी बना सकते हैं. ठीक है, तो ये डिस्चार्ज प्रिंटिंग से मतलब क्या हुआ कि यहाँ हम डाइड फैब्रिक लेकर के चलते हैं. जैसे हमने डायरेक्ट स्टाइल में क्या लिया था, वाइट फैब्रिक के ऊपर हम कलर्ड प्रिंट्स बनाते हैं. डिफरेंट डाइज से हमने बनाए, सिंगल कलर से भी बना सकते हैं और मल्टी कलर से भी. लेकिन इस केस में क्या है कि वी आर टेकिंग द डाइड फैब्रिक्स एंड ऑन डाइड फैब्रिक्स वी आर मेकिंग वाइट प्रिंट्स और single or multicolor prints. Okay, this is a new style of you can say printing. So principle of printing, principle of discharging. What is this principle of discharging? That means dyes which have N double bond N, which is called azo group, as these notes are visible to you. This is a color forming group which is called chromophore group. Okay, this group is reduced by strong reducing agents. This group is reduced by strong reducing agents. So this azo group is broken and dye is decomposed into products which do not have any affinity for cotton fabric. These products can be washed away being water soluble. This leads to white prints on dyed fabrics. So this is the basic principle of discharging. तो इसमें क्या बताया है कि जो डाइड फैब्रिक्स हैं, डायरेक्ट से, रिएक्टिव से और डिफरेंट डाइज से, उसमें बेसिकली N डबल बॉन्ड N एजो ग्रुप क्रोमोफोर है, और इसी ग्रुप को अगर हम ब्रेक कर देते हैं, विच इज़ डन बाय ए रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, इफ़ दिस ग्रुप इज़ ब्रोकन, तो क्या होता है कि डाई जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मीन्स विच आर वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स, वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है एंड दैट इज़ वाश्ड अवे. तो उससे क्या होता है कि जो डाइड एरिया था, प्रिंट एरिया था, जो जहाँ पर प्रिंट था बनाया था हमने, वहाँ पर उस जगह से वो डाई जो है वो निकल जाएगी, वहाँ से वॉश आउट हो जाएगी. व्हाट विल हैपन देयर, ए वाइट इम्प्रेशन विल बी देयर. ओके, सो इन दिस वे वी गेट ए वाइट प्रिंट ऑन ए डाइड फैब्रिक. ओके, तो ये हम प्रिंटिंग करते हैं यूजिंग ए डिस्चार्जिंग केमिकल, जिसको जो कि एक रिड्यूसिंग केमिकल होता है, जिससे कि ये ग्रुप ब्रेक हो जाता है. तो जहाँ पर हम प्रिंट करेंगे डाइड फैब्रिक के ऊपर, वहाँ से ये डाई जो है आपकी ब्रेक हो जाएगी और आपका वॉशिंग से वो प्रोडक्ट्स जो है बाकी निकल जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्जिंग.
ठीक है। तो इसमें बेसिकली यू कैन से दैट दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्जिंग फॉर मेकिंग वाइट प्रिंट्स। ओके, सिमिलर वे में अगर हम उस पेस्ट में अगर हम कोई दूसरी डाई भी डाल देते हैं तो दैट गिव्स यू अ डिफरेंट कलर, तो वो आपका कलर डिस्चार्जिंग बन जाता है। इसी तरह से टाइप ऑफ डिस्चार्ज प्रिंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज योर वाइट डिस्चार्ज प्रिंट, मीन्स वाइट प्रिंट्स प्रोड्यूस्ड ऑन कलर्ड फैब्रिक्स बाय डिस्चार्जिंग पेस्ट। और दूसरे कौन से होते हैं जो मैं अभी बता रहा था आपको? कलर्ड डिस्चार्ज प्रिंट्स, कलर्ड प्रिंट्स प्रोड्यूस्ड ऑन डाइड फैब्रिक्स बाय यूजिंग ए डिस्चार्जिंग पेस्ट। ओके, तो आज हमने क्या किया है? टुडे वी हैव डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ discharge printing. Okay, so in this lecture I am just discussing the principle of discharge printing. Okay, in the next lectures we will be discussing how we produce this white discharge and color discharge. The next two lectures will be on what is the paste for the white discharge and how it prepares the white print on the cotton fabric, and similar way how we can produce the color discharge prints. So today we have discussed the principle of discharging. Thank you.